खा लो, दे दिए हैं किशमिश। खा लो, किशमिश खा लो। हाँ, किशमिश दे दिए हैं, खा लो। दिए हैं ना, और लेगा? और चाहिए? हाँ, और चाहिए किशमिश? बोलो बोलो, मांगो तो मिलेगा। बोलो, किशमिश चाहिए? बोलो बोलो, किशमिश चाहिए? अच्छा अच्छा, देखिए देखिए किस तरह से मांग रहा है। एक बार फिर से बोलो, बोलो किशमिश चाहिए? दिए थे ना किशमिश अभी। और चाहिए? और दे दें? बोलो। देखिए ये जो है ना, देखिए, और चाहिए किशमिश? और चाहिए किशमिश? रुको रुको, दे रहे हैं, रुको, और दे देते हैं, रुको। देखिए इसको किशमिश दे दिए हैं, खा रहा। खा लो खा लो खा लो खा लो, और खा लो खा लो। पानी भी पी लो। हाँ खा लो, देखिए ये सिर्फ किशमिश खाता है। खा लो और पानी भी पी लो पानी। स्वागत करती हूँ अपने मैं ब्लॉग में। और अभी मेरा सारा जो फैमिली है ना, छोटे छोटे बगीज लोग, सबके पसंद के अकॉर्डिंग मैं सुबह से खाना दे देती हूँ। मैना किशमिश खाता है, कौवा लड्डू खाता है, पिजन लोग चावल और भात दोनों खाते हैं। मिट्ठू मेरा 5 बजे सुबह में आता है, वो सेव खा के चला जाता है। तो सीधे टेरेस पे आ गई हूँ पानी पटाने के लिए सब फूल वगैरह में। तो एक बार मैं शिमला मिर्च दिखाई थी ना, बहुत छोटा छोटा था, और बीज मैं छीट दी थी, उससे 2 पेड़ हुआ है। तो देखिए बहुत सारा शिमला मिर्च आ गया है। गाजर मैं बचा के रखी हूँ मंचूरियन के लिए, तो यहाँ से तोड़ करके मैं बनाऊँगी। तो जब भी आप मेहनत करते हो ना तो बहुत खुशी होता है। और मैं अभी टेरेस पे जा रही थी तो मायके से लाई थी उड़हल का फूल, जो एकदम जालीदार, एकदम न्यू डिज़ाइन का है। तो लेकिन उसमें भी पत्ता आ गया है। और यहाँ पर देखिए ये भी फूल खिल गया है। गेंदा का भी मैं बीज छीट देती हूँ तो गेंदा भी हो गया। लेकिन अभी पूरे टेरेस में ना सफाई करवाना है, और सब गमले वगैरह को भी मुझे अरेंज करना है। बहुत सारे अभी काम है एक सप्ताह में। आज है संडे, तो मेरा तो मॉर्निंग से रूटीन आप लोग जानते ही हैं। छोटा सा बालकोनी को भी मैं एकदम मतलब हरा भरा रखती हूँ। और हरा भरा रहने से क्या होता है ना, कि अगर आपको जितना भी डिप्रेशन हो, तनाव हो, तो बहुत हद तक ये ग्रीनरी देख करके दूर होता है। बहुत सुकून मिलता है मुझे अपने छोटे से बालकनी में। कौन ऐसा पेड़ नहीं है कि जो मैं नहीं लगाई हूँ। और बहुत मेहनत लगता है, जैसे अपने बच्चों की तरह ही देखभाल करती हूँ। और सीधे बस मॉर्निंग में आ गई हूँ। तो मॉर्निंग में सारा जितना भी वॉश बेसिन रहता है सब डेली साफ़ करती हूँ। सुबह उठ करके डस्टिंग करती हूँ, और बेटे के लिए भी नाश्ता भी बनाऊंगी। तो जल्दी जल्दी से सब डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। टेरेस पे भी पानी डाल दी हूँ और बालकनी में भी पानी डाल दी हूँ। उसके बाद ना कपड़े बदल करके मैं सीधे आ गई हूँ। बेटे को मैं लंच बना करके दे दी हूँ, और फिर से मैं नाइटी बदल ली हूँ। और यहाँ पर ना ये बड़ी तिलौरी बनाई थी ना, तो मैं फ्रीज में ही रख देती हूँ, क्योंकि बारिश के दिन ना फंगस लगने का भी डर रहता है। तो जब भी आप बड़ी तिलौरी बनाएं तो बारिश के समय कम से कम फ्रीज में ज़रूर रख दे। तो आज फ्रीज की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। मुझे ना फ्रीज थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है ना, तो मुझे बहुत बेचैनी लगता है। तो 15 दिन में एक बार मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। जितना बोतल वगैरह है सब गर्म पानी से धोती हूँ। तो मिस्टर वर्मा गुस्सा भी करते हैं, जब देखो सफाई करती रहती है। तो मुझे बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि आपका किचन मैसी रहता है, तो शायद मुझे आप नज़दीक से नहीं जानते हैं। मुझे जिसके घर थोड़ा सा भी गंदा लगता है ना, मैं उधर उसके घर का पानी भी नहीं पीती हूँ। मुझे मतलब मेरी मम्मी थी ना, बहुत सफाई रखती थी। हम लोग तीनों बहन भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखते हैं। और जो लोग मेरे रिलेटिव है ना, उन लोगों को अच्छा से पता है कि हम लोग बहुत मतलब बिना नहाए हमारे यहाँ कोई खाना भी नहीं खाता है। और मेरे बच्चे भी नहा करके खाना खाते हैं। तो चलिए इसीलिए नाइटी बदल ली हूँ ना, कि डस्टिंग वगैरह की किचन में काम कर रही हूँ, तो फिर से मैं नाइटी बदल ली हूँ। और जितना भी फ्रिज का ये जब स्टोरेज वगैरह है ना, तो सबको मैं निकाल करके सब गर्म पानी से साफ़ करूँगी। और साथ में रात में ही बर्तन में छोड़ दी थी, क्योंकि तीज का पारण का भी बहुत सारा मैं खाना बनाई थी। फ्रिज को क्लीन करने के बाद सारा मैं यहाँ पर सेट कर दी हूँ। देखिए फ्रिज कितना साफ लग रहा है, और सब चीज़ अरेंज करके रख दी हूँ। और यहाँ पर चलिए अब मेरा पोछा भी हो गया। और यहाँ पर सब छोटे कपड़े हैं ना, देखिए यहीं पे ड्राइंग रूम में कह लीजिए चाहे बालकनी कह लीजिए, एक ही है। और यहाँ पर छोटा छोटा कपड़ा मैं पसार देती हूँ, और बड़ा कपड़ा बालकनी में पसारती हूँ। टेरेस पे रखती हूँ ये स्टैंड, लेकिन अभी जो है ना गर्मी है, तो बार बार चढ़ना उतरना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक तो उतना गमला में पानी डालना होता है, सुबह सुबह जा कर
करके। तो चलिए यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ, सारा घर का सफाई भी हो गया है। तो यहाँ पर बस एक चादर है, जिस दिन तीज था ना, एक दिन पहले सारा घर का चादर खींची थी क्योंकि पूजा भी था, तो आज बस एक ही चादर है। यहाँ पर देखिए ये पीछे जो है ना इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, मुझे तो मतलब लग रहा है ना, ये देखिए एकदम बालकनी तक आ गया है, 3rd फ्लोर तक बन गया है। जब ऊपर तक बन जाएगा ना तो बिल्कुल बालकनी अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अजवाइन का पत्ता है, कल में पोई का पत्ता दिखाई थी, तो देखिए नींबू फिर से बहुत सारा लग गया है। और सुबह में भी एक मैं तोड़ी हूँ, और कल पारन के दिन शरबत पीने के लिए भी 2 तोड़ी हूँ। और यहाँ पर देखिए अजवाइन पत्ता को देख रही हूँ, बहुत अच्छा सुगंध आता है। तो चलिए जितना मुझसे मेहनत होता है उतना मैं मतलब इतना अरेंज करके रखी हूँ। और साथ साथ चलिए सारा कपड़ा मैं पसार देती हूँ यहाँ पर, और उसके बाद चलिए पूजा कर लेती हूँ। तो एक कमेंट्स आ गया था ना कि बेसिन में ही आप फल धोती हैं, बेसिन में ही ये करती हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि ये जो बेसिन है ना, तो ये पूजा का ही स्पेशल बेसिन बनवाई हूँ। और पहले मैं किराए के मकान में रहती थी ना, एक ही बेसिन में बर्तन धोना, पहले सर्फ गर्म पानी से धोती थी, बहुत कष्ट की हूँ किराए के मकान में। अब छोटा ही है लेकिन अपना हो गया है, तो अपनी पसंद से छोटे से बालकनी में एक बेसिन में लगवा ली हूँ। और नीचे का जो नल है ना, तो उससे मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ। और ये पूजा का यहाँ पे साबुन है, और ये पूजा पोछने के लिए कपड़ा वगैरह है, लेकिन इसमें कोई हाथ भी नहीं धो सकता, इतना मैं नीट एंड क्लीन रखती हूँ। सिर्फ पूजा का ही सारा काम होता है। तो कभी कभी चलिए ऐसे कमेंट्स करने वालों के लिए भी मैं क्या बोल सकती हूँ। और एक औरत अगर इतना मेहनत कर रही है, और जहाँ पे जो जेन्युइन गलती रहता है तो आप लोग बोलिए, लेकिन जहाँ पे कोई ऐसा चीज़ मैं नहीं दिखाती हूँ तो ज़बरदस्ती पोक करना। और आप मेहनत देखिए कि कितना मैं स्ट्रगल करके ये सब करती हूँ ना, आपको नहीं बता सकती हूँ। और साथ में यहाँ पर कल गणेश चौथ भी था, तो अभी मतलब जो लोग गणेश पूजा रखते हैं ना, 10 दिन तक पूजा करेंगे। ये गणेश जी मैं खुद से बनाई हूँ। मेरी छोटी बहन भी बहुत सुंदर, बहुत क्रिएटिव है। मेरी मझली बहन भी बहुत अच्छा दुसूती वगैरह का काम करती है। और ये ठेकुआ का इतना डिमांड बढ़ गया है ना, मेरा बेटा बोला कि मम्मी तुम ऑफिस में दी थी ना, तो सब दोस्त लोग बोल रहा है कि नहीं ठेकुआ अलग अलग पैक करके लाओ। इस बार का ठेकुआ बहुत अच्छा बना है। इसकी पूरी रेसिपी मैं आप लोगों को मतलब दे चुकी हूँ। और आज मैं डिनर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही देसी तरीके से सब्जी है, उसके साथ गर्मा गर्म रोटी है। तो चलिए इसकी पूरी रेसिपी देख लेते हैं। स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग ब्लॉग में। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए थे कि आप डिनर की भी रेसिपी दिखाइए। तो देखिए एक ही सब्जी खाते खाते कभी कभी हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं बना लेती हूँ बहुत ही देसी तरीके से एक रेसिपी, जो गरम गरम रोटी के साथ ना बहुत टेस्टी लगेगा। और चाहे तो आप लंच थाली में भी बना सकते हैं गरम चावल के साथ। तो ये सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 4 से 5 आलू को छील ली हूँ। और लौकी इसमें देख ले क्वांटिटी कितना मतलब बनाना है आपको। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ। और ये है बंदा गोभी, और थोड़ा सा लौकी है, और 4 आलू है। तो देखिए लौकी को अच्छी तरह से छील लेना है, आलू को छील लेना है। छीलने के बाद सब सब्जियों को एक बार फिर से धो लें। और एक कमेंट्स आ गया था कि आप मिस्टर वर्मा को थोड़ा सा बीपी, शुगर ये सब टेस्ट करवाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों को ये बताने में। टच वुड अभी तक हम लोगों को कोई बीमारी नहीं है, और हम लोग एकदम फिट है। सिर्फ मिस्टर वर्मा को नॉर्मल बीपी है, मुझे कुछ बीमारी नहीं है, ना थायराइड है, ना ब्लड प्रेशर है, कुछ नहीं। क्योंकि मैं बहुत मतलब ध्यान देती हूँ, घर का खाना खिलाती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, आप लोगों को जैसा लगता है कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना भी सब्जी है ना, जिसमें बंदा गोभी है, लौकी है, और ये आलू है, तो मैं छोटा वाला ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। इसमें चाहे तो और भी आप सब्जी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बंदा गोभी और लौकी और उसके साथ आलू ना बहुत ही क्रंची लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो मिस्टर वर्मा बोल रहे थे कि कोई देसी सब्जी बना लो रोटी के साथ, और नहीं तो फिर भुजिया रोटी खाना पसंद करते हैं। और मैं सोची कि चलो यहाँ पर बेसन की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी से मिलता जुलता कोई भी बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लौकी को भी मैं ग्रेट कर देती हूँ। और अब पता नहीं गर्मी कब जाएगा, इतनी गर्मी बढ़ गई है ना कि किचन में काम करने का भी मन नहीं करता है। तो दिन में भी मैं खाना बनाई थी, और लेकिन थाली बनाई थी, लेकिन इतनी गर्मी है ना कि वीडियो में नहीं शूट की। तो मैं सोची कि चलो रात के डिनर की ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर आलू को भी इस तरह से ग्रेट कर लेना है। और एक पतीले में मैं पानी रखूँगी, उसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक,
और जितना भी ग्रेट किया हुआ बंदा गोभी, लौकी और आलू है ना, उसको डाल दीजिए। लेकिन देखिएगा क्वांटिटी सबका इक्वल रखिएगा। जैसे 4 आलू है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लौकी ली हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं बंदा गोभी ली हूँ। और मेज़रमेंट एकदम इक्वल रखिएगा ना, तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ये नमक पानी में डाल देती हूँ। और नमक पानी में जब तक ये 10 मिनट छोड़ देने के बाद, चलिए जितना एक्स्ट्रा बर्तन है मैं जल्दी से धो के भी निकाल लूँगी, क्योंकि काम मुझे ही करना है। तो यहाँ पर चलिए 4 प्याज छील रही हूँ। जैसे ये तो मैं कभी कभी ये सब्ज़ी सरसों वाली भी बनाती हूँ, लेकिन सरसों वाली सब्ज़ी मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, तो आज एकदम प्याज के फ्लेवर वाला मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर चलिए 10 मिनट हो गए हैं, तो एकदम से इसका पानी जो है ना एकदम निचोड़ करके निकाल देना है। देखिएगा पानी एकदम नहीं रहे, क्योंकि इसका जब हम सब्जी बनाएंगे ना तो काफ़ी पानी रिलीज होगा, वो सब्जी टेस्टी नहीं बनेगा। और सबको पानी निकालने के बाद एक हम बड़े से थाली में रख लेंगे, देखिए फैला करके। और उसके बाद चलिए अब इसमें मैं मसाले ऐड करती हूँ। तो देखिए ये देसी तरीके से मैं अपनी किचन में खाना बनाती हूँ और फटाफट से काट काट के डाल रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे आप लोगों के कमेंट्स भी आ जाते हैं कि पहले काट ले फिर डाले। तो देखिए बहुत फटाफट से मुझे सारा काम करना पड़ता है। आज मॉर्निंग से भी बहुत सारे काम हो गए, संडे था तो सब घर क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च और धनिया पत्ता डालने के बाद यहाँ अचारी मसाला डाल रही हूँ। तो अचारी मसाला में जो अचार के लिए हम लोग मसाला बनाते हैं ना, बस उसी तरह से बना करके रखती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हींग वगैरह ऐड करती हूँ। और यहाँ पर हल्दी डाल देना है अचारी मसाला डालने के बाद। और उसके बाद 4 बड़े चम्मच यहाँ पर बेसन डालना है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डाले। इससे क्या होगा ना कि आप जब भी कोफ्ते बनाएंगे ना तो वो कड़ा हो जाएगा, बहुत हल्का नहीं होगा। बेसन कम से कम आप डालिए, जितना हाथ में हल्का बाइंडिंग हो रहा है ना उतना ही कोशिश करें हम बेसन डालने का। और यहाँ पर अच्छी तरह से फिर सबको मिला लेना है। और हल्के हल्के हाथों से जितना बड़ा आपको बॉल तैयार करना है, जितना साइज का रखना है उतना बड़ा, चलिए इसका हम बॉल तैयार कर लेते हैं। और ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, चाहे तो आप सरसों की ग्रेवी में बनाएं, चाहे आप प्याज वाले ग्रेवी में, चाहे दही वाली ग्रेवी में। तो इसको मतलब देखिए थोड़ा सा ये भी टिप्स दे रही हूँ कि जैसे हाथों में ना, दोनों हाथों से ले करके राउंड राउंड आप इसका कोफ्ता बनाएंगे ना, तो ये जब तेल में तलिएगा ना तो ये टूटेगा नहीं। तो ये सब टिप्स ना मेरी मम्मी जब बनाती थी ना तो वो सब बताती भी रहती थी, बनाती भी रहती थी। तो हम लोग ये सब जो है ना अपनी मदर से ही सीखे हैं। तो चलिए इसको दोनों हाथों से इस तरह से बनाइएगा ना तो ये तलने समय बिल्कुल टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा साइज का बना रही हूँ। और बहुत सारे देसी सब्जी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये सब सब्जी की रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट लीनास किचन में विजिट कर ले। बहुत तरीके से बेसन की भी बहुत तरीके से मैं सब्जी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, या चना दाल हो, मूंग दाल हो। तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कर ले, और नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर ले। मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पर मैं सरसों तेल डाल रही हूँ। जब सरसों तेल से धुआं निकलने लगे तो गैस का फ्लेम कम कर दे और सारे कोफ्तों को एक बार फिर से हाथ से राउंड राउंड करके डाल देना है। इससे मतलब कोफ्ते टूटेंगे नहीं, क्योंकि बेसन में बहुत हल्का डाली हूँ कि मुझे एकदम मतलब हल्का हल्का इसका कोफ्ता बनाना है, नहीं तो बहुत कड़ा हो जाता है ज़्यादा बेसन डालने से। तो उसके बाद धीमी धीमी आंच पर इसको हम पका लेंगे। और क्योंकि ये जो आलू भी है ना तो अंदर तक ये पकना चाहिए। और यहाँ पर चलिए उलट पुलट करके इसको चारों तरफ से हम एकदम पकौड़े की तरह हम तैयार कर लेंगे। तो जब मैं ये पकौड़े छानती हूँ ना तो मिस्टर वर्मा जो है ना बहुत मतलब एक हरी मिर्च ले लेंगे, और पकौड़े मांग रहे हैं तो 2 पकौड़े उनको भी दे दूंगी, जब तक वो शाम को जैसे इस तरह का नाश्ता बनाती हूँ तो हरी मिर्च के साथ खाते हैं। और देखिए ये जितने भी कोफ्ते हैं ना तो एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इसको चलिए तेल को एकदम छान करके हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद चलिए अब इसी तेल में हम इसका जो तड़के के लिए निकाल लेते हैं मसाले। तो जो बेसिक मसाले होते हैं, जीरा है और देसी मिर्च है। ये जो मिर्च है ना ये कश्मीरी वाला मिर्च है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 तेजपत्ता है, और ये इसको तेल में चटकने देते हैं। जब अच्छी तरह से ये तेल में चटक जाए उसके बाद ये प्याज को हम डाल देंगे। तो प्याज को थोड़ा सा हाथों से मसल ले, जिसमें एक एक जो है ना इसका फूल अलग अलग हो जाए। तो ये बहुत जल्दी मतलब आपका ये लाल हो जाएगा। तो मुझे प्याज को गलाना है, एकदम ग्रेवी बनाना है। तो इसका आप एंड तक वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा मैं टिप्स भी देना चाहूँगी। जब ये प्याज में देखिए ये हल्का गुलाबी हो गया
है ना, तो इसमें क्या करूँगी कि जैसे एक बड़ा लहसुन मैं छील ली हूँ। अदरक ख़त्म हो गया है मेरे घर में। देखिए जो भी हम लोग मिडिल क्लास का जो किचन है ना, तो कभी ऐसा नहीं कि कोई सामान रहता ही है। तो एक बड़ा लहसुन को मैं छील के छोटा छोटा काट ली हूँ और एक बड़ा टमाटर को डाल रही हूँ जब प्याज एकदम गुलाबी हो जाए तब। और अब तेल में ना ये लहसुन को और टमाटर को और प्याज को अच्छी तरह से एकदम 10 मिनट तक इसको भूनना है। और इसका ग्रेवी मुझे मतलब तैयार करना है, प्याज को एकदम पेस्ट बनाना है। तो इसको बनाने के लिए जैसे थोड़ा सा देखिए टमाटर तेल में फ्राई हो गया ना, तो अब चलिए इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो कई बार आपका मतलब आ जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन से मसाले डालिए, तो देखिए हम स्क्रीन में भी मेंशन कर देती हूँ। तो बेसिक मसाले में अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च का पेस्ट है। इक्वल क्वांटिटी में आप पेस्ट बना करके रख लेंगे ना, तो कोई भी डेली सब्जी बनाने में आसानी होगी, 2 से 4 दिन चल जाते हैं। हल्दी है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, बस यही इतना ही बेसिक मसाले में डाली हूँ। और इसको थोड़ा सा भूनने के हम 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे और इसी तेल में एकदम से भून लेना है कि जिसमें बेसन का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हल्का ही नमक डालें, कोफ्ते में भी नमक है। और एकदम धीमी आंच पे ही अभी मसाले को भूनना है। लेकिन ये मसाले अभी भुने नहीं है, इसका ग्रेवी मुझे एकदम प्याज लहसुन सब गलाना है। तो चलिए हल्का सा नमक डाल दे और उसके बाद इसमें आधा गिलास हम पानी डालेंगे। जब तक मसाले गल रहे हैं तब तक चलिए रोटी के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो एक और भी कमेंट्स आया था रितु जी का कि मेरा जब भी रोटी बनता है बहुत कड़ा हो जाता है। तो देखिए रोटी बनाने के लिए ना मतलब आटा को सान करके और 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। उसके बाद एकदम हाथों से अच्छी तरह से मसल के सान ले, तब आपका रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगा। और यहाँ पर देखिए ये मसाला जो है ना, इसमें तेल सेपरेट होने लगा है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, क्योंकि प्याज की ग्रेवी वाला बना रही हूँ। सरसों वाला बनाती तो गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ। और ये देखिए बस और 5 मिनट ये प्याज गलने में लगेगा। और इसको अब धीमी आंच पर एकदम तेल सेपरेट होने तक हम भून लिए हैं। उसके बाद जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप रखिए। लेकिन और जब भी कोफ्ते बनाए ना, तो पानी थोड़ा सा आधा गिलास ज़्यादा करके डालें, क्योंकि कोफ्ता थोड़ा सा पानी को सोखता है। और यहाँ पर ग्रेवी में उबाल आने के बाद हम धनिया पत्ता डाल देंगे और 2 हरी मिर्च भी मैं काट के डाल दूँगी। तो देखिए प्याज एकदम गल गया है। तो ये टिप्स के साथ बनाइएगा ना, तो आपका ग्रेवी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और इसमें चलिए जितने भी कोफ्ते हैं ना, तो इसको डाल देना है और गैस का फ्लेम एकदम कम कर दे। और कोफ्ते को भी मुझे 10 मिनट और भी पकाना है, जिसमें जितना भी ग्रेवी है ना ये कोफ्ता के अंदर तक चला जाए। और 10 मिनट के बाद आप खाना निकालिए तो जितना भी ग्रेवी है ना कोफ्ता के अंदर जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो मैं दिखाती हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ। मेरा आटा ना बहुत गीला लगेगा, लेकिन मेरा रोटी जो है ना एकदम मतलब फुल्की तैयार होता है। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हाथ से ही रोटी फुला लेती हैं। तो देखिए शुरू से आदत है, हाथ से ही फुलाती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी भी, तो चलिए फटाफट से अब लगा देती हूँ थाली। तो गर्मा गर्म रोटी है और साथ में ये कोफ्ता है। तो चाहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं और गरम गरम चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन रात में क्या है ना कि कोई भी मतलब हरा सब्जी ना खाने का मन नहीं करता, बैगन वगैरह तो दाल चावल के साथ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए एक साथ निकाल दे रही हूँ, तो इसमें सब लोगों का हो जाएगा। और 2 पीस रख दूँगी, सुबह में चावल के साथ मैं खा लूँगी और बहुत ही मतलब स्वादिष्ट लगता है इस तरह की सब्ज़ी। तो चलिए यहाँ पर लगा देती हूँ गर्मा गर्म थाली और साथ में रोटी है और एक आम का अचार है और हरी मिर्च है। अगर इसमें प्याज वगैरह खाना चाहते हैं तो खाए। सलाद तो मतलब रात में सलाद मेरे यहाँ के लोग कम ही खाते हैं और प्याज भी मिस्टर वर्मा बहुत कम खाते हैं। सलाद में खीरा पसंद करते हैं, लेकिन मॉर्निंग में खाते हैं। तो बोले कि एक आम का अचार लगा दो और एक हरी मिर्च दे दो। तो चलिए ये रात का डिनर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के कुकिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।